एक दादी और पोती की सच्ची कहानी। दादी और पोती में बहुत ज़्यादा प्यार था और दोनों अच्छे से रहते थे। साथ में खेलना कूदना खाना पीना दोनों एक दूसरे के साथ करते थे। पोती हर रोज़ स्कूल जाया करती और जब भी वह स्कूल से आती दादी के साथ बातें करती और ज़्यादा से ज़्यादा समय दादी के साथ रहती थी। एक दिन पोती जब स्कूल से घर आती है तो देखा कि उसकी दादी घर पर नहीं है। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी दादी कहीं गई है क्या? मम्मी बोली, हाँ बेटा, दादी गांव चली गई है। फिर पोती पूछी कि मम्मी कब आएगी दादी? मम्मी बोली, अभी नहीं, बहुत दिन के बाद आएंगी। बिना बताए चली गई, कुछ बोली भी नहीं और कोई कांटेक्ट करने का रास्ता भी नहीं है। पोती उदास रहने लगी। रोज स्कूल से आती और मम्मी पापा से पूछती, दादी कब आएंगी? पापा बोले, अभी नहीं आएगी। स्कूल में बताया गया कि सभी बच्चों को घूमने जाना है समर की छुट्टी पर, और कहाँ जाना है यह सब बच्चे को बताया जा रहा था। बच्चों को अनाथ आश्रम में घुमाने ले जाने का प्लान बन रहा था और जाने से पहले बच्चों को अनाथ आश्रम के बारे में बताया गया कि क्या है, क्यों है और वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। अनाथ आश्रम में ऐसे माँ बाप रहते हैं जिनको उनके बेटे बेटी या बहू छोड़ देते हैं। यह बात सारे बच्चे को बताया गया। अगले दिन जब बच्चे को अनाथ आश्रम में ले जाया गया तो उसने अचानक एक बूढ़ी औरत को देखा और देखकर बहुत रोने लगी, क्योंकि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी थी। फिर पोती को याद आने लगा कि स्कूल में क्या बताया गया था, किस तरह के बुजुर्ग यहाँ रहते हैं। यह सोचकर उसकी पोती बहुत रोने लगी और दादी भी बहुत रोने लगी। दादी पोती बिना कुछ बोले एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोने लगी। फिर पोती ने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? आपको मम्मी पापा रखे हैं या आप अपने मर्जी से आए हैं? फिर दादी सारा बात बताई कि अपने मर्जी से नहीं आई है बल्कि उसके मम्मी पापा यहाँ रख कर गए हैं। यह बात सुनकर पोती को बहुत गुस्सा आया और बोली कि मुझे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है। और वहाँ से दादी को अपने घर ले आई और बोली, मम्मी पापा जो आपने किया है उस पर आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आया? एक दिन आप भी कभी बूढ़े होंगे तो क्या आपको यह सोचकर डर नहीं लगता कि जैसे अभी कर्म कर रहे हैं वैसा ही फल मिलेगा? कम से कम यह सोचकर भी ऐसा काम मत करा कीजिए। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मी पापा रोने लगे और उसकी दादी से पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। दादी भी रोने लगी। फिर पोती बोली, क्या दादी आप लोग पर बोझ है कि रखने में आप लोग को इतना दिक्कत हो रहा है? यह जो घर है दादी का ही घर है, जो आप लोग खा रहे हैं दादी का ही दिया हुआ है, तो दादी यहाँ क्यों नहीं रह सकती है? और अगर आप लोग को दादी से इतना प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं अपनी दादी को लेकर अनाथ आश्रम में चली जाती हूँ, वहीं हम दोनों हंसी खुशी साथ रहेंगे। उसकी मम्मी पापा बहुत रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे। फिर दादी पोती ने माफ़ कर दिया और सारी फैमिली हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दादी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।